गुड मॉर्निंग बच्चों, सत श्री अकाल, जय श्री राम। हम लोग तैयार हैं बच्चों कि आज हम लोग मैथ्स में यूनिट डिजिट में कुछ नंबर का देखते हैं। कि तो सिंपल हम लोग देख चुके हैं, और जब पावर का सेंस रहेगा नंबर पे तो क्या करेंगे। जैसे देखिए सपोज कि 2 का पावर 6, इसका बोलेगा यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो 2 का पावर 6 का मतलब क्या हुआ, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 6 बार। 2 का पावर 6 मतलब 2 का 6 बार गुना। अब इसका इकाई अंक पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से गुना करेंगे। 2 को 2 से गुना किए 4, 4 गुने 2 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। इकाई अंक क्या है, 4। लेकिन ये नंबर तो छोटा था तो हम इसको आराम से बता दिए। इसी में बड़ा नंबर देगा, जैसे सपोज दैट ये दिए 5782, तो क्या करेंगे, अब इसको इस तरीके से गुना करके तो नहीं लिख सकते। उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग ये तरीका सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से पावर का हम लोग निकाल सकते हैं। सो सिंपल, क्योंकि पावर का निकालने का तरीका क्या होगा, इकाई अंक। तो ये हम लोग सीखेंगे। ये तो बेसिक आप समझ गए कि छोटा सा नंबर देगा 5 का पावर 8, तो गुना करके देख सकते हैं। 3 का पावर 5, तो गुना करके देख सकते हैं। लेकिन जब बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये हम लोग को सीखना है, सिंपल सा तरीका। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब इकाई अंक जब इकाई अंक 0 या 1 या 5 या 6, सबसे पहले क्या जान रहे हैं, 0 1 5 6 हो। जब इकाई अंक या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6, तो इकाई अंक क्या होगा। सो सिंपल, जैसे समझिए अगर हम लिखें 10 का पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। तो हमको इकाई अंक जब भी पूछेगा तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब होता है। 0 को 0 से गुना करेंगे, 0 गुने 0 0, 0 गुने 0 0, 0 गुने 0 0। इसका इकाई अंक तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब भी इकाई अंक पूछेगा पावर के सेंस में, तो अगर इकाई अंक पे 0 है तो पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। कुछ भी पावर है, जैसे दे दे सपोज दैट कि 9780 7989, इकाई अंक क्या होगा, तो 0 होगा। इस बड़े नंबर का भी इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये इकाई अंक पे जो है संख्या यानी 0, 0 को 0 से कितना बार भी गुना करेंगे। पावर का मतलब क्या होता है, दी गई संख्या को उसी संख्या से गुना करना, जितना पावर रहेगा उतनी बार। तो 0 को 0 से कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा 0 ही आएगा। तो सिर्फ सिंपल है कि इकाई अंक पे यदि 0 रहेगा तो इकाई अंक पे में 0 ही मिलेगा। उसी तरीके से 1 होता है, जैसे हम लिखेंगे 781 पावर 896 देते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि 781 इंटू 781 इंटू 781 इंटू 781 करेंगे तो हमको, लेकिन मतलब किससे है, सिर्फ इकाई अंक से। तो यहाँ से इस 7 8 का तो रोल खत्म हो जाता है, हमको मतलब सिर्फ 1 से है। अब 1 का पावर इतना करेंगे तो 1 का मतलब कुछ भी पावर कर ले, 1 गुने 1 1 गुने 1 1 1 गुने 1 1, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 का कितना ही पावर कर लेंगे इकाई अंक पे 1 मिलेगा। उसी तरीके से हम बोले 5, लिखते हैं 735 पावर 897। हम ये बता रहे हैं आपको कि जब इकाई अंक में 5 है, इसको पहले इधर से तो कोई मतलब नहीं, हमको जब भी इकाई अंक पूछेगा तो सिर्फ इकाई अंक से मतलब। इकाई अंक पे क्या है, 5। अब 5 को हम 5 से कितना बार भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 का पावर कुछ भी है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कितना बार, 897 बार जाएगा। जितना पावर रहेगा उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुने 5 25, इकाई अंक पे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा।
फिर इस 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 गुने 5 25, फिर इकाई अंक पे क्या मिलेगा 5। फिर जो इकाई अंक पे मिला उसको आगे करेंगे गुना, 5 गुने 5 यानी 25 यानी इकाई अंक पे 8। तो जब भी 5 इकाई अंक पे हो और पावर कुछ भी हो तो हमेशा गुना करेंगे तो क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। तो 0 1 5 6 ये जब भी नंबर इकाई अंक पे होगा तो हमेशा हमको क्या मिलेगा सेम वही डिजिट मिलेगा। जैसे 6 में भी वही केस होता है। देखिए जैसे हम लिखिए 8 3 6 पावर 7 9 7 8 9, इसका मतलब क्या हुआ पहले इससे कोई मतलब नहीं, पावर इकाई अंक क्या है 6 से। अब 6 का पावर कुछ भी करेंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 9 पावर है तो 7 8 9 टाइम्स गुना करेंगे। अब देखिए 6 गुने 6 किए तो 6 गुने 6 36, इकाई अंक पे 6 मिलेगा। फिर जो 6 मिला उस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गुने 6 36 तब भी 6 मिलेगा, 6 गुने 6 36 फिर भी 6 मिलेगा। यानी करते जाएंगे 6 का पावर कुछ भी हो 6 को 6 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 ही मिलेगा मिलेगा। तो हम लोग क्या देखें कि जब भी इकाई अंक पे 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो पावर कुछ भी हो इकाई अंक पे वही डिजिट मिलेगा। अगर 0 रहेगा तो 0 मिलेगा, 1 रहेगा तो 1 मिलेगा, 5 रहेगा तो 5 मिलेगा, 6 रहेगा तो 6 मिलेगा, कभी चेंज नहीं होगा। सो सिंपल। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो बच्चों सो सिंपल है कि ये जब भी यदि इफ यूनिट्स डिजिट यदि इकाई अंक पे या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6 हो पावर एक्स वाई जेड कुछ भी हो नो चेंज। नो चेंज का मतलब क्या हुआ यदि इकाई अंक पे 0 रहेगा तो 0 ही होगा, 1 रहेगा तब 1 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा तो 6 ही होगा। तो ये याद रखना है कि जब भी पावर का सेंस हो तो दी गई संख्या का यदि बेस में इकाई अंक पे या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6 हो पावर कुछ भी हो नो चेंज। सो सिंपल। अब देखते हैं हम लोग 0 1 5 6 4 डिजिट का काम खत्म हो गया। आगे इससे आगे कुछ भी उससे मतलब नहीं, सिर्फ इकाई अंक पे क्या है हमको उससे मतलब रखना है क्योंकि हमको निकालना है इकाई अंक। तो जब भी इकाई अंक पे या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या तो 6 हो पावर कुछ भी होना चाहिए। अब आते हैं 4 एंड 9 पे। जैसे 4 का देखते हैं, 4 का पावर 1 क्या होता है 4 होता है, 4 का पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 16 यानी 6। यदि हम 4 का पावर 3 कर दें तो 4 का पावर 3 यानी 64। अगर 4 का पावर 4 करते हैं तो 64 को 4 से गुना करेंगे 256। तो क्या देख रहे हैं आप यदि 4 का पावर ऑड है, 4 का पावर ऑड है 1 है तो 4 आ गया, 4 का पावर इवन है यानी सम है तो 16 यानी 6 आ गया इकाई अंक पे। इकाई अंक पे क्या है 6 आ गया। तो 4 का पावर यदि ऑड है यानी 3 है तो फिर आ गया क्या 4 आ गया। और 4 का पावर यदि इवन है तो क्या आ गया 6 आ गया। तो इसमें हम लोग देखें क्या कंक्लूजन ये निकाले यदि 4 का पावर ऑड तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा 4 ही मिलेगा। 4 का पावर ऑड रहेगा तो इकाई अंक पे 4 ही मिलेगा। और यदि 4 का पावर इवन है और मतलब सम संख्या समझे ना, और मतलब विषम संख्या, और मतलब विषम संख्या यानी और मन विषम संख्या 1 3 5 7 9 इस तरह से अगर कोई पावर रहेगा इस सेंस में तो हमेशा 4 मिलेगा। और 4 का पावर इवन यानी सम रहेगा तो सम संख्या के केस में 6 रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं कुछ भी 7 9 4 अब पावर लिखते हैं 6 8 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर इवन है, इकाई अंक पे 4 है और पावर इवन है तो इकाई अंक पे हमको मिलेगा क्या 6 मिलेगा। उसी तरीके से हम कुछ लिखें 9 8 4 अब पावर लिखते हैं 1 9। तो बेस का इकाई अंक 4 है जबकि पावर एक क्या है ऑड नंबर यानी विषम संख्या 199 जो है
विषम संख्या। विषम संख्या मतलब इकाई अंक पे कोई भी इकाई अंक पे कोई भी 1 3 5 7 9 यानी विषम संख्या रहेगा तो ये संख्या विषम संख्या होगी। तो इकाई अंक पे 4 है और पावर विषम संख्या, तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो सिंपल से ये लॉजिक समझिए कि जब भी यदि इकाई अंक पे 4 हो, कुछ भी जिसे आप समझ सकते हैं, हम लिखें 5 8 7 4, पावर लिखें 7 9 6 3। अब देख रहे हैं कि बेस का इकाई अंक क्या है? 4 है। हमको इससे कोई मतलब नहीं होता है, हमको सिर्फ मतलब इकाई अंक से। इकाई अंक पे 4 है और पावर में क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या के लिए हमको इतना देखना जरूरी नहीं है, सिर्फ इकाई अंक क्या है? 3 है। 1 3 5 7 9 अगर इकाई अंक पे है तो ये विषम संख्या है। तो जब भी विषम संख्या है तो पावर अगर यदि विषम संख्या है तो 4 हो जाएगा। बेस का यदि इकाई अंक पे 4 हो और पावर में विषम संख्या तो हमको 4 मिल जाएगा। और यदि सम संख्या, जिसे हम लिख रहे हैं 7, पावर में लिख लिए 8 9 3 6। बेस का इकाई अंक 4 है लेकिन पावर में क्या है? सम संख्या। तो पावर में सम संख्या तो 6 हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक कि 4 का यदि पावर ऑड है यानी विषम संख्या तो 4 इकाई अंक में मिलेगा, और 4 का यदि पावर सम है तो 6 मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखते बच्चों, यदि इकाई अंक पे 9 हो तो क्या करेंगे? यदि इकाई अंक पे 9 हो तो दिया हुआ नंबर पे कोई भी से 9 हम ले लिए। सिंपल सा पहले 9 समझते हैं। इकाई अंक पे 9 है, सपोज दैट यहाँ हम 1 लिख लिए, ये नंबर क्या हो गया? 19 हो गया। लेकिन इकाई अंक पे क्या है? 9 है। अब इसका पावर यदि हम लिखते हैं सपोज दैट 25, इसका मतलब 19 का पावर 25 है। इसका इकाई अंक क्या होगा? तो पहले ये समझिए कि 9 का पावर यदि 1 कर दें तो 9 एकम 9 होता है। 9 का पावर यदि 2 करते हैं 9 9 81 होगा। 9 का पावर 3 करते हैं तो 81 को 9 से गुना करेंगे तो क्या होता है? 9 9 72 729। अब हम यदि 9 का पावर 4 करते हैं तो 729 में 9 से गुना करेंगे। हमको इकाई अंक चाहिए तो सिर्फ इकाई अंक को गुना कर लेते हैं। 9 को 9 से गुना करेंगे, 9 9 81। इधर आगे कुछ भी होगा लेकिन इकाई अंक पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ इकाई अंक चाहिए। जैसे 9 यदि है, 9 का पावर 1 9 होता है, 9 का पावर 2 यानी 9 गुने 9 तो 9 9 81, इकाई अंक पे 1 मिला। अब हमको चाहिए 9 का पावर 3, तो इसमें यदि 9 से गुना करेंगे तो 9 गुने 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यदि हमको 9 का पावर 4 चाहिए तो इसी 9 में 9 से गुना करेंगे, 9 9 81, 1 आ गया। यदि हम 9 का पावर 5 चाहते हैं तो 9 का पावर 4 का इकाई अंक 1 है, इस 1 में 9 से गुना करेंगे तो 1 गुना 9 यानी 9। आगे कुछ भी हो इससे मतलब नहीं, इकाई अंक पे क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। आगे कोई बड़ा नंबर होगा लेकिन इकाई अंक पे क्या होगा? 9 होगा। उसी तरीके से यदि हम 9 का पावर 6 करते हैं तो इस 9 में 9 से गुना किए तो इधर कुछ भी हो लेकिन इकाई अंक पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इस तरीके से क्या देख रहे हैं कि 9 का पावर यदि ऑड है तो 9 मिल रहा है, 9 का पावर यदि इवन है तो 1 मिल रहा है। तो इससे कंक्लूजन डायरेक्ट निकल गया कि 9 का पावर यदि ऑड है, ऑड मतलब विषम संख्या, तो 9 मिलेगा। और 9 का पावर यदि इवन है, इवन यानी सम संख्या, तो 1 मिलेगा। चाहे कोई भी बड़ा नंबर दे दे, जिसे हम लिख लें कि 9879, अब पावर में लिखें 8664। तो ये देख रहे हैं कि ये नंबर 9879, हमको इकाई अंक चाहिए तो इससे कोई मतलब नहीं। 9 है, ये बेस का इकाई अंक 9 है। अब पावर में क्या है? इवन है। इकाई अंक का इवन और सम, मतलब सम या विषम संख्या यदि पावर में तो उसको फिर सिंपल सा देख के क्या बताते हैं? यदि इकाई अंक की संख्या यदि सम है तो पूरा नंबर सम है, यदि इकाई अंक की संख्या विषम है तो पूरा नंबर विषम है। तो इसका पावर ये है तो हमको इकाई अंक दिख रहा है कि 4 है। 4 क्या है? एक इवन नंबर यानी सम संख्या। तो इसका पावर 9 का पावर क्या है? एक सम संख्या यानी 9 का पावर है। इकाई अंक पे क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो 9 का पावर यदि सम संख्या तो 1 मिलेगा। यदि 9 का विषम, जैसे हम लिखे 4379, पावर लिखें
2683। दी गई संख्या का बेस का इकाई अंक 9 है और पावर एक विषम संख्या, तो पावर विषम संख्या तो क्या होगा, इकाई अंक 9 मिलेगा। ये कंक्लूजन हो गया कि पावर यदि विषम संख्या 9 का पावर, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 9 मिलेगा, और पावर यदि सम संख्या तो हमको डायरेक्ट 1 मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो 0 1 5 6 नो चेंज। 4 या 9 दोनों, 4 या 9 का हम लोग देख लिए। 4 का पावर यदि ऑड है तो 4 हो जाएगा, और मतलब विषम है, और 4 का पावर यदि सम है, इवन है, तो 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 9 का पावर यदि ऑड है तो 9 हो जाएगा, 9 का पावर यदि इवन है तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग को कितना बच गया, 4 2 6 डिजिट तो खत्म हो गया, अब बचा 4 डिजिट 2 3 7 8। इसको हमको देखना है, इसको हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो बच्चों, हम लोग देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4 और 9 देख चुके हैं। तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 और 9 का क्या है, इस 4 का इकाई अंक पे यदि 4 हो, संख्या कुछ भी है उसे मतलब नहीं, इकाई अंक पे क्या हो 4 हो, और उसका पावर यदि विषम संख्या है, तो 4 का विषम संख्या, यानी हमेशा याद रखेंगे 4 का पावर विषम संख्या, यानी 4 सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, तो 4 का पावर 1 मान के इसको समझते हैं कि ये 4। कोई भी विषम संख्या होगा 4 का पावर छोटा सा 1 मान के समझेंगे कि 4 है। और 4 का पावर यदि सम संख्या, सम का मतलब 4 का पावर सम मतलब ध्यान रखना है कि 2, सबसे छोटी संख्या 2 होती है, तो 4 का पावर 2 करेंगे तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 4 का पावर यदि विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या हो, 4 मिलेगा। इकाई अंक पे यदि 4 हो और इसका पावर सम संख्या हो तो 6 मिलेगा। उसी तरीके से यदि 9 हो और 9 का पावर विषम संख्या तो 9 मिलेगा। 9 का पावर यदि सम हो, तो 9 का पावर सम हो तो क्या मिलेगा, सबसे छोटी संख्या सम यानी 2 मानते हैं, तो 9 का स्क्वायर 81, इकाई अंक पे 1 मिलेगा। जैसे इसको एग्जाम्पल देख के समझते हैं, जैसे हम लिखे 3684, अब पावर में लिखे जैसे 397, इकाई अंक पे क्या मिलेगा, सिंपल सा देख रहे हैं कि इकाई अंक पे क्या है, 4 है, और पावर एक विषम संख्या है, 4 है इकाई अंक पे और विषम संख्या, तो हमको 4 मिलेगा। सिंपल सा दिमाग में रहना चाहिए। कुछ भी नंबर ले लेते हैं, जैसे हम 97684, और पावर लिखते हैं 36856। बेस का इकाई अंक 4 है, अब पावर एक इवन नंबर, क्योंकि 6 है लास्ट में, तो पावर देखिए हमको इतना बड़ा नंबर दे देगा, लेकिन इस सब से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 4 से मतलब। पावर भी कुछ बड़ा दे देगा, इकाई अंक पे क्या है 6 है, यानी इवन नंबर है, तो 4 का पावर इवन नंबर यानी इकाई अंक पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक समझना कि यदि 4 इकाई अंक पे है और पावर में एक विषम संख्या है तो 4 मिलेगा, और बेस का इकाई अंक यदि 4 है और पावर एक इवन नंबर यानी सम संख्या तो 6 मिलेगा। वही किस इसका है, जैसे लिखे 3769, और पावर एक देते हैं विषम संख्या, जैसे 3337। हम देख रहे हैं कि बेस का इकाई अंक 9 है और पावर एक विषम संख्या, तो हमेशा 9 मिलेगा। उसी तरीके अगर हम बोले कि 86, बेस का इकाई अंक 9 है और पावर में लिख दे कि 866, बेस का इकाई अंक 9 है और पावर में एक सम संख्या तो ऑलवेज 1 मिलेगा। तो सिंपल सा ये याद रखना है। अब हम लोग किस चीज़ का समझ गए, 0 1 5 6 नो चेंज, और 4 और 9 का सिंपलिसिटी 2 का होता है। अब बच गया डिजिट 2 3 7 8, बस इसको देखना है, आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग देख चुके 0 1 5 6, फिर देखे 4 और 9 का देखे, अब ये किसको देख रहे हैं 2 3 7 8, इसका पूरा क्लियर। यदि इकाई अंक पे 2, 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर 8 256। अब इसमें देखिए
2 का पावर 4 यानी 16 इकाइयों पे क्या है 6। अब यहाँ से देखिए 5 किए तो फिर से 2 आ गया, 6 किए तो फिर से 4 आ गया, 7 किए तो फिर से 8 आ गया, 8 किए तो फिर आ गया 6। तो फिर रिपीट कर रहा है यानी 4 के बाद यही चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इकाई अंक पे 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 2 4 8 6 है ना। फिर इसे यहाँ देखिए 3 का पावर 4 इकाई अंक पे 1 है। अब देखिए 3 9 7 1, 3 9 7 1, मतलब 4 के बाद वही चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यानी इसका साइक्लिसिटी हम लोग देखिए 4 और 9 का साइक्लिसिटी 2 है, यानी 2 के बाद वही चीज़ रिपीट करता है। 4 का पावर 1 करेंगे तो वो हुआ, 4 का पावर 2 किए तो 6 हुआ, फिर वही चीज़ 4 का पावर 3 किए तो 4 आ गया, 4 का पावर 4 किए तो 6 आ गया। तो साइक्लिसिटी 4 और 9 का 2 है, जबकि साइक्लिसिटी 2 3 7 8 का 4 है। 4 के बाद वही चीज़ रिपीट करता है। यहाँ देखिए 7 का पावर 4 1 आ गया, अब है 7 का पावर 1 फिर 7 है, 7 का पावर 5 भी 7 है। 7 का पावर यदि 1 है तो 7 है, 7 का पावर 5 यदि 7 है, 7 का पावर हम यदि 5 4 9 करेंगे तब भी 7 होगा, 7 का पावर यदि 14 करेंगे तब भी 7 होगा। मतलब साइक्लिसिटी इसका 4 हो गया। हर एक 4 के बाद वही चीज़ इकाई अंक पे सेम रिपीट करेंगे। जैसे 1 है, अगर 7 का पावर 2 पे 9 है तो इसमें 4 जोड़े तो 7 का पावर 6 के पावर भी इकाई अंक पे क्या है 9 है। फिर 7 का पावर 6 यदि 9 है तो 7 का पावर 10 करेंगे तब भी 9 रहेगा, 7 का पावर यदि 14 करेंगे तब भी 9 रहेगा। यानी 4 का साइक्लिसिटी आ गया फिक्स, कि जब भी इकाई अंक पे क्या है, यदि हम बोले 7 का पावर 3 का इकाई अंक 3 है तो इसके 4 4 के मतलब पावर में जो बढ़ेगा, जैसे 3 है, 3 में 4 जोड़ दिए तो 7, 7 का पावर 7 भी क्या होगा 3 होगा, 7 का पावर 11 वो भी इकाई अंक पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 7 का पावर यदि हम 15 करेंगे तब भी इकाई अंक पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो साइक्लिसिटी 4 का है, मतलब वो अंतर पे ऑलवेज इकाई अंक सेम मिलेगा। उसी तरीके से 8 का है, 8 का पावर 1 8 है, 8 का पावर 2 4 आ गया, 8 का पावर 3 किए 2 आ गया, 8 का पावर 4 यदि किए तो इकाई अंक पे क्या मिलेगा, देखिए 8 एकम 8, 8 64 4, फिर 8 का पावर 3 करेंगे तो इसी 4 में 8 से गुना करेंगे, 8 का 32 इकाई अंक पे 2 मिलेगा। फिर 8 का पावर 4 यानी 2 में 8 से गुना करें 2 8 16 यानी 6 मिलेगा। फिर इस 4 के बाद यही चीज़ रिपीट करेगा 8 4 2 6, समझ रहे ना। तो इसका मतलब हो गया कि 2 3 7 8 साइक्लिसिटी इसका 4 हो गया, 4 के बाद ये रिपीट करता है। इसमें दूसरा चीज़ एक कॉमन बात समझ गया कि सबका साइक्लिसिटी 4 है, 2 3 7 8, यानी इसका जब भी पावर रहेगा तो हम लोग पावर में 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से भाग देने पे यदि इकाई अंक पे शेष क्या बचेगा, पावर में जब भी डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3 बचेगा, क्योंकि 4 से तो भाग देना है। और 4 से भाग देंगे कुछ भी बड़ा पावर रहेगा तो या तो शेष बचेगा 1, या तो 2, या तो 3। और इस कंडीशन में हम लोग ये पावर रख के सोल्व कर लेंगे किसी नंबर का, जैसे कोई बड़ा नंबर रहेगा उसका पावर बच गया 2 तो स्क्वायर करके गुना कर लेंगे, इकाई अंक पे क्या मिलेगा सो सिंपल बता सकते हैं। तो ये याद रखना है कि जब भी हमको इकाई अंक पे 2 3 7 8 इस तरह का मिलेगा तो उसका पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे कि उसको इजीली कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, आगे देखने एक सही। देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये तो जान गए कि यदि पावर बेस दी गई संख्या में बेस यानी इकाई अंक में या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, इसका पावर कुछ भी करेंगे तो नो चेंज, यानी 0 रहेगा तो 0 ही होगा, 1 रहेगा तो 1 ही होगा, 5 रहेगा तो 5 ही होगा, 6 रहेगा तो 6 ही होगा, उसका पावर कुछ भी करेंगे नो चेंज। उसके बाद हम लोग देखें 4 और 9 का, तो 4 का पावर यदि ऑड रहेगा तो 4 होगा, 4 का पावर यदि इवन होगा तो 6 होगा। उसी तरीके से 9 का था, 9 का पावर यदि ऑड होगा तो 9 होगा, 9 का पावर यदि इवन होगा तो 1 होगा। और उसके बाद हम लोग देखें 2 3 7 8, तो इसमें एक कंक्लूजन समझ लें कि यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 6 है तो नो चेंज, और यदि कोई बेस का इवन है, इवन मतलब सम संख्या, अब पावर उसका 4 का मल्टीपल है यानी 4n है, n कोई नेचुरल नंबर है तो ऑलवेज 6 होगा।
अभी जस्ट दिखाते हैं कैसे कि कोई यदि बेस का, जैसे हम लिखे नंबर सपोज दैट 372, बेस का इकाई अंक पे क्या है, सम संख्या है, बेस का इकाई अंक पे सम संख्या। अब पावर 4 का मल्टीपल जैसे हम लिखे 44, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। 4 का मल्टीपल है, n एक नेचुरल नंबर है, n एक नेचुरल नंबर, n जहाँ प्राकृतिक संख्या है तो ऑलवेज क्या होगा, 6 होगा। जैसे हम 2 लिए, यहाँ देखिए कि 0 1 2 हो गया, 3 नहीं ले रहे हैं, 4 भी लेंगे तब 6 आएगा। जैसे देखिए हम लिखते हैं 6 7 4, पावर लिखिए 8 8 4। बेस का इकाई अंक 4 है, अब पावर इवन है तो 6 मिलेगा। अभी जस्ट देखें तो 2 4 6 लेते हैं, 6 रहेगा तब भी तो वही चीज़ होगा, 3 7 6। हम पावर कुछ भी लिखें 8 6 8 8, 6 के केस में कुछ भी पावर रहेगा 6 ही मिलेगा। तो ये कंक्लूजन हम लिखे कि यदि बेस का इकाई अंक क्या है, सम है और पावर 4 का मल्टीपल है तो 6 मिलेगा। जैसे ये 2 4 6 8 लेते हैं, जैसे हम लिए 3 4 8, अब पावर लिखते हैं कोई भी सम संख्या, जैसे हम लिखे 8, 4 का मल्टीपल 4 8 4 8। अब 8 का पावर ये है, इसका मतलब क्या है, हम इसको 4 का मल्टीपल मान रहे हैं। तो 8 का पावर यदि 4 कर दें क्या होता है, 8 8 64, 4 4 8 32, 2 2 8 16 यानी 6। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, 6 होगा। तो ये कंक्लूजन है कि जब भी दी गई संख्या में बेस का इकाई अंक यदि कोई सम संख्या हो, यानी 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, पहले ये याद रखना है कि यदि इकाई अंक पे 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, नो चेंज। इसके बाद यदि बेस का इकाई अंक पे कोई इसके अलावा यदि 2 4 6 8 और 4 का मल्टीपल हो, 4 का मल्टीपल का तरीका क्या जानते हैं कि अंतिम का यदि 2 अंक 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा, समझ गए। ये अंतिम का 2 अंक में सिर्फ 4 से भाग देंगे यदि पूरा संख्या कट रहा है, यदि दो अंक यदि 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। तो ये देख लेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो सिंपल सा डायरेक्ट कंक्लूजन समझ गए, यदि बेस का इकाई अंक कोई सम संख्या हो तो क्या होगा, 6 होगा। 4 से नहीं कटेगा तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा। उसी रिमाइंडर यानी शेष को पावर में रख के सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो बच्चों, हम लोग देख लिए 0 1 5 6 नो चेंज। यदि बेस का इकाई अंक पे कोई सम संख्या और पावर 4 का मल्टीपल यानी 4 का गुणज हो तो उसके इसमें 6 होगा, और 4 का गुणज नहीं होगा तो या तो पावर 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा। उस इकाई अंक का पावर 1 या 2 या 3 रख के सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके यदि दी गई संख्या के, देखिए 0 1 5 6 तो नो चेंज में आता है। इसके अलावा यदि सम संख्या हो तो 4 का मल्टीपल रहेगा तो 6, और यदि विषम संख्या यानी विषम संख्या तो देखिए 1 को तो लेंगे नहीं, नो चेंज में आया, 5 भी विषम संख्या, नो चेंज में आ गया। इसके अलावा क्या बचा, 3 और 7। तो यदि बेस का विषम संख्या, बेस का इकाई अंक विषम संख्या और पावर 4 का मल्टीपल हो तो 1 आएगा। कैसे, जैसे बेस का इकाई अंक से लिखे 373, 373 इकाई अंक पे क्या है, 3 है। पावर 4 का मल्टीपल जैसे हम पावर लिख लिए सपोज दैट कि 484, तो बेस का इकाई अंक विषम संख्या पावर 4 का मल्टीपल, तो डायरेक्ट 1 समझ सकते हैं। कैसे, देखिए 3 को 4 बार, ये तो जान रहे हैं कि 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है, तो 3 को 4 बार गुना करके देख लेते हैं। ये 4 से मल्टीपल है, 4 का लास्ट का 2 अंक देखेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं, तो 84 4 से कट रहा है। तो हम लोग 3 को 4 बार गुना करें, 3 3 9 9 3 27 27 3 81, एक इकाई अंक पे क्या रहा, 1 आ रहा। तो जब भी बेस का इकाई अंक कोई विषम संख्या, विषम संख्या मतलब क्या, 3 हो 7 हो, क्योंकि 1 और 5 तो नो चेंज में चला गया, तो 1 3 5 7 9, तो हम लोग 9 का भी देख लिए, लेकिन 9 का देखे नहीं, 9 का भी इसमें आएगा।
क्योंकि 9 का पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, 9 9 81, एक नंबर 9 9 9 9 81। तो ये सबका होल कंक्लूजन निकल गया। यदि बेस का इकाई अंक 0 या तो 1 या तो 5 या तो 6 हो, पावर कुछ भी हो तो नो चेंज। इसके अलावा यदि बेस का इकाई अंक पे कोई सम संख्या हो और पावर 4 का मल्टीपल हो तो 6 होगा, और यदि बेस का इकाई अंक पे कोई विषम संख्या हो और पावर 4 का मल्टीपल होगा तो 1 होगा। ये भी हम लोग देख लिए। अगर हम जिसे लिखते 6 8 2 7 पावर में लिख दें जैसे कि 9 3 6 4। अब हमको देखना है कि बेस का इकाई अंक पे क्या है 7, यानी विषम संख्या है, और पावर क्या है 4 का मल्टीपल है। इसके लिए अंतिम का 2 अंक देखेंगे, यानी 64 अंतिम का 2 अंक है। 64 64 जो है 4 से कट जाता है, तो 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से कट जाता है। इकाई अंक पे क्या है 7 है, तो इसका इकाई अंक ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। कैसे, 7 को 4 बार गुना करेंगे तो 7 गुने 7 49, 9 गुने 7 63 3, 3 गुने 7 21 1, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक हो गया कि यदि बेस का इकाई अंक पे कोई सम संख्या हो और पावर 4 का मल्टीपल यानी गुणज हो तो इकाई अंक पे 1 मिलेगा। इसके अलावा हम ये बोले कि जैसे लिखते हैं सब यही नंबर लेते हैं 683, अब पावर लिख लेते हैं जैसे है ना। अब ये देख रहे हैं कि ये 4 से कट रहा है पावर, तो अंतिम का 2 अंक देख रहे हैं 33 है, तो 4 से भागा दिए 4 8 32। जब एक शेष बच गया थी पूरी संख्या में भी 4 से भागा देंगे तो एक ही शेष बचेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि पावर क्या है, बेस क्या है, बेस का इकाई अंक 3 है, तो ये बेस का इकाई अंक 3 लिख लिए क्योंकि हमको इकाई अंक मालूम करना है किसका, यहाँ 3 है। अब पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पावर कुछ भी है, अंतिम का 2 अंक में 4 से डिवाइड करेंगे तो 33 में 4 से डिवाइड किया 4 8 32, शेष क्या बचा 1, तो उस शेष को इसका पावर रख देते हैं। तो इस 3 का पावर 1 यानी 3, इकाई अंक पे इसको क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। तो इसका मतलब समझे कि जब भी दी गई कोई संख्या का यदि बेस का इकाई अंक पे सम हो या विषम हो, सम रहेगा तो पावर 4 का मल्टीपल यानी गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अन्यथा जब 4 से पावर नहीं कटेगा तो रिमाइंडर या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा, तो उसे उसका पावर के रूप में रख के सॉल्व कर लेंगे। जैसे हम एक और नंबर लिखते हैं 2 3 6 7, पावर लिखते हैं 500। अब यहाँ बेस का इकाई अंक 7 है, बेस का इकाई अंक 7 है और पावर देख रहे हैं कि 5082 है, तो पूरा पावर से नहीं मतलब अंतिम का 2 अंक देखेंगे क्योंकि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए हमको अंतिम का 2 अंक चेक करना होता है। तो 82 अंतिम का 2 अंक है, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 का 80 यानी 2 बचेगा। तो दी गई संख्या का बेस का जो इकाई अंक है यानी 7 है, जो रिमाइंडर बचा इसको पावर के रूप में लिख लेंगे। सिंपल सा लॉजिक समझिए कि दी गई संख्या का इकाई अंक जो रहेगा उसको लिखेंगे, पावर में अंतिम 2 अंक में 4 से भाग किए जो शेष बचा उसको पावर के रूप में लिख लिए, तो शेष बचा कितना 2, 20 का 80, 2 बचा शेष, तो 2 को पावर में लिख लिए। इस कंडीशन में 7 का पावर 2 करेंगे तो 49, यानी इकाई अंक पे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। हमको पूरा नंबर क्या नहीं, नंबर क्या होगा इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक पे क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो ये याद रखना है कि सो सिंपल क्या किए कि जब भी दी गई संख्या में बेस का इकाई अंक यदि कोई सम संख्या है और पावर 4 का गुणज है तो 6 मिलेगा। इसके अलावा यदि पावर 4 का गुणज नहीं होगा तो क्या होगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या तो 3 बचेगा। तो दी गई संख्या के बेस का इकाई अंक जो रहेगा उसका पावर या जो शेष बचे, चाहे 1 बचे चाहे 2 बचे चाहे 3 बचे, इसको रख के सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। तो इकाई अंक निकालने का तरीका हम लोग सब सीख लिए, बस अब इस पर एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, आगे नेक्स्ट सारा धीरे धीरे सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस डे।